ईरान के साथ मिडिल ईस्ट की लड़ाई में अमेरिका को कड़ी टक्कर मिल रही है। ऐसा दशकों बाद हो रहा है जब अमेरिका जैसी दुनिया की महाशक्ति महीने भर से ज्यादा वक्त से किसी युद्ध में उलझी हुई है। और न सिर्फ युद्ध में उलझी हुई है बल्कि इस जंग में ईरान ने अब तक उसे बहुत बड़ी सैन्य क्षति भी पहुंचाई है। डोनाल्ड ट्रंप पर दुनिया भर के कई बुद्धिजीवी आरोप लगा रहे हैं। यहां तक कि खुद अमेरिका में यह कहकर उनकी आलोचनाएं सुनाई दे रही हैं कि उन्होंने जानबूझकर अमेरिका को ऐसे जंग में धकेल दिया जिससे बचा जा सकता था। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध के बीच देश के नाम अपना एक संबोधन दिया है। भारतीय समय के अनुसार गुरुवार सुबह 6:30 बजे उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका का सैन्य अभियान सफल रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना ने बहुत कामयाबी के साथ ईरान की सैन्य क्षमताओं को खत्म करते हुए उसकी परमाणु हथियार हासिल करने की उम्मीदों को खत्म कर दिया है। उन्होंने ईरान में अमेरिका के लक्ष्य पूरे होने का ऐलान भी किया। राष्ट्र को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की सेना ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत युद्ध के मैदान में तेज, निर्णायक और जबरदस्त जीत हासिल की है। यह एक ऐसी जीत है जो बहुत कम लोगों ने पहले कभी नहीं देखी होगी। ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है, उनकी वायुसेना तबाह हो चुकी है और उनके ज्यादातर नेता अब मारे जा चुके हैं। ईरान की नेवी खत्म हो गई है, ऐसा उनका दावा है। उनकी एयरफोर्स भी तबाह हो गई है, उनके ज्यादातर नेता मर चुके हैं। इस तरह की बातें बार बार वो अपने संबोधन में दोहराते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि IRGC को भी उन्होंने काफी हद तक कमजोर कर दिया है। उनका मिसाइल कार्यक्रम निशाना बना है और हमारा युद्ध का मकसद तकरीबन पूरा होने के करीब है। डोनाल्ड ट्रंप ने साथ ही दावा किया कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का कंट्रोल पूरी तरीके से खत्म किया जा चुका है। मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने की उनकी क्षमता में भारी कमी आई है। उनके हथियारों की फैक्ट्रियां और रॉकेट लॉन्चर टुकड़े टुकड़े की जा चुके हैं। अब उनमें से बहुत कम ही बचे हुए हैं। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका अपने विभिन्न सैन्य लक्ष्यों को पूरा करने के करीब है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका युद्ध के आर्थिक नतीजों से निपटने के लिए पहले से कहीं ज्यादा बेहतर रूप में तैयार है। ट्रंप ने इस सैन्य अभियान का विरोध करने वाले लोगों की भी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि लोगों ने उनको समझाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने ईरान पर हमले के फैसले को जस्टिफाई करने की भी कोशिश की है। ट्रंप ने कहा कि हमला करना बेहद जरूरी था क्योंकि वो न्यूक्लियर वेपन बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका था। हमने उनको ऐसा करने से रोक दिया है। हम ये साफ करना चाहते हैं कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। इस तरह की बातें उन्होंने एक स्पष्ट संदेश के तौर पर जारी की हैं। अपने संबोधन में ट्रंप ने यह भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बेहद महत्वपूर्ण है। ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सहयोगियों से कहा कि वे हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कार्गो शिप्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी हिम्मत जुटाएं। उन्होंने कहा कि अमेरिका को इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अमेरिका को खाड़ी के तेल और गैस की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास अपनी एनर्जी पर्याप्त मात्रा में पहले से उपलब्ध है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी लोगों के नाम ऐसे समय संबोधन दिया है जब अमेरिका और इजराइल का ईरान के खिलाफ चलाया जा रहा सैन्य अभियान दूसरे महीने में प्रवेश कर चुका है। इस संघर्ष ने दुनिया के बड़े हिस्से को प्रभावित किया है। खासतौर से हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने पर दुनिया में एनर्जी संकट पैदा होने की स्थितियां बन रही हैं। उन्होंने कहा कि हम इजराइल को और मिडिल ईस्ट के अपने बाकी सहयोगियों जैसे सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत और UAE को उनके सहयोग के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। बिना किसी उकसावे के ईरान ने इन देशों पर हमले किए। इससे साबित होता है कि वो इस इलाके के लिए कितना बड़ा खतरा है। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रतिद्वंदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का भी जिक्र किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बराक ओबामा ने ईरान को कई छूटें दी थी अपने शासनकाल में, लेकिन उन्होंने दोनों कार्यकाल में तेहरान को अपने नियंत्रण में रखा। ट्रंप ने कहा कि अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या का आदेश दिया था। अगर सुलेमानी अभी जिंदा होते तो शायद आज रात हमारी बातचीत कुछ और होती। ट्रंप ने पिछले 47 सालों में ईरान या उसके सहयोगियों की ओर से किए गए हमलों की लिस्ट गिनाते हुए तेहरान की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि तेहरान को परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं छोड़ा है और तेजी से लंबी दूरी की मिसाइलें बना रहा है। वे परमाणु हथियार बनाने के करीब थे। ट्रंप ने अपने 19 मिनट के संबोधन में ज्यादातर ईरान पर ही बातें की हैं, लेकिन
अब यहां पर एक बड़ा सवाल ये उठता है, ये पूरे संबोधन का लब्बो लुआब है जो मैंने यहां पर आपको पढ़ करके सुनाया है, लेकिन यहां पर सवाल अब ये उठता है कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप जिस परमाणु हथियार का यहां पर जिक्र कर रहे हैं, क्या अमेरिका के पास उसका कोई प्रमाण है? क्या अमेरिका ने दुनिया के सामने ऐसा कोई तथ्य पेश किया जिसके आधार पर उन्होंने एक राष्ट्र के ऊपर जो है इस तरह से हमले का फैसला कर लिया? अगर उनके पास ये कोई सबूत नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, तो फिर ये हमला करने का फैसला अपने आप में ही पूरी तरीके से निराधार होता है, अपने आप ही जो है ये प्रश्नों के घेरे में खड़ा होता है। दूसरी बात ये कि ये जो संबोधन है राष्ट्रपति ट्रंप का, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे वो सफाइयां पेश कर रहे हैं। इसी संबोधन के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि किसी ने मुझको समझाने की कोशिश नहीं की कि युद्ध नहीं करना चाहिए। आप एक देश के राष्ट्रपति हैं, आप ये दावा करते हैं कि आप दुनिया की सबसे बड़ी पावर हैं, सबसे बड़ी पावर के सबसे बड़े लीडर हैं, आप ये दावा करते हैं, और फिर एक ऐसी बात आप संबोधन में कहते हैं जो जिसे सुनकर के दुनिया हंस सकती है। आप ये कह रहे हैं कि किसी ने मुझे समझाया नहीं कि हमला नहीं करो। तो ये बातें कहीं ना कहीं अपने आप में जो है एक बुद्धिजीवी वर्ग के बीच में जो है एक हास्य का पात्र आप बन सकते हैं। इस तरह की बातें करना और फिर जंग के बीच में आकर के इस तरह से बातों को जस्टिफाई करना कहीं ना कहीं अपने आप में जो है अमेरिका के ऊपर सवालिया निशान खड़े करता है। दूसरी बात यह कि यहां पर बराक ओबामा का भी जिक्र किया गया है। बराक ओबामा उनके जो है राइवल है, बहुत स्वाभाविक सी बात है, उनकी तरफ से भी कुछ बातें एडमिट की गई थी, और जो विपक्षी दल है अमेरिका में वो लगातार ये कह रहा है कि इस जंग की आवश्यकता नहीं थी, इस जंग से बचा जा सकता था, क्योंकि अमेरिका तो लगातार ही प्रयास ये कर रहा है कि ईरान को ऐसे किसी जो है परमाणु हथियार से संबंधित जो है कोई एक्सपेरिमेंट ना करने दिया जाए। शायद इसी वजह से जो है जिस ट्रीटी पर साइन करने के लिए ईरान पर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें अब तक डोनाल्ड ट्रंप भी सफल नहीं हो पाए थे, उस बातचीत को आगे जारी रखा जा सकता था। और 28 फरवरी की वो तारीख आप याद कीजिए, 28 फरवरी से पहले तक चर्चाएं ये थी कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि हम जो है अमेरिका के साथ में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर आप गलत तरीके से दबाव नहीं बना सकते। हालांकि एक बात उन्होंने और कही थी कि हम जो है अपने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को घटा करके 60% तक लाने को तैयार हैं। जब ईरान इस तरीके से जो है चीजें मानने लगा था और फिर जो है एक गतिरोध की स्थितियां जब खत्म होने लगी थी, फिर अचानक ईरान पर इस तरीके से एयर स्ट्राइक करने की आवश्यकता ही क्या थी? उनके सुप्रीम लीडर को मारने की आवश्यकता ही क्या थी? ईरान को हमला करने के लिए टीज करने की जरूरत क्या थी? ये कुछ ऐसे ज्वलंत प्रश्न हैं जिनकी अपेक्षा इस संबोधन में की जा रही थी, लेकिन इस संबोधन में ये प्रश्न जो है निरुत्तर ही रह गए, इसका कोई जवाब नहीं मिल पाया। आपको क्या लगता है? अपनी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।